नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स के बारे में और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके रेस्ट और मोशन के बारे में। तो इन दोनों जो टर्म हैं ये हम समझेंगे। तो मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स हमारी वो ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है स्टडी ऑफ मोशन से, जो कि फिजिकल बॉडी करती हैं। यानी कि जो फिजिकल बॉडीज़ जो हैं अगर वो मोशन में हैं तो उनकी स्टडी ऑफ मोशन अगर हमें करनी है तो वो जो ब्रांच है जिसका हम यूज़ करते हैं साइंस की, उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। अब देखिए, जो मैकेनिक्स है ये इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्दर हम इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक है हमारे पास स्टैटिक, एक है हमारे पास काइनेमैटिक्स और एक है हमारे पास डायनामिक्स। तो ये जो है हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। अब जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब अगर आप हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है स्थिर, स्थिर होना। स्टैटिक का मतलब है स्थिर। तो स्थिर होने से क्या मतलब है, जो स्टैटिक जो हमारी मैकेनिक्स के अंदर अगर आप इसको एक कैटेगरी में डिवाइड करें, ये किन फिजिकल बॉडी से डील करती है, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी, जो फिजिकल बॉडीज़ जो हमारी होती हैं और वो रेस्ट पे हों, तो उनसे जो है जो ब्रांच जो डील करती है साइंस की वो होती है स्टैटिक। यानी कि कोई भी फिजिकल बॉडी है और वो रेस्ट पे हैं तो वहाँ पे जो ब्रांच ऑफ साइंस डील करती है इन चीज़ों को, वो स्टैटिक होती है। काइनेमैटिक्स के अंदर ये जो है फिजिकल बॉडीज़ जो हैं, जो फिजिकल बॉडीज़ हैं, ये जो मोशन है उसके साथ डील करती है। फिजिकल बॉडीज़ का जो मोशन है उनके साथ डील करती है। लेकिन जो फैक्टर्स हैं जो कि मोशन बनाते हैं या मोशन का कारण है, फैक्टर्स को, उन फैक्टर्स को इसमें हम इंक्लूड नहीं करते। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में यही मेन डिफरेंस है। काइनेमैटिक्स वो ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है फिजिकल बॉडीज़ जो कि मोशन में हैं, उनकी स्टडी से डील करती है। लेकिन ये उन फैक्टर्स को जो है कंसीडर हम नहीं करते जो कि मोशन का कारण है, तो उनको हम इसके अंदर डील नहीं करते। उसके बाद आती है डायनामिक्स। डायनामिक्स सेम है, ये फिजिकल बॉडी ऑफ मोशन को डील करती है, लेकिन जो ये फैक्टर्स हैं जो कि मोशन का कारण है उसको हम इसके अंदर लेते हैं, यानी कि उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से 3 जगह हम इसको डिवाइड कर सकते हैं मैकेनिक्स को। स्टैटिक जो स्थिरता है, काइनेमैटिक और डायनामिक दोनों मोशन से रिलेटेड है, लेकिन जो है काइनेमैटिक्स के अंदर जो फैक्टर मोशन का कारण है उनको हम डील नहीं करते, उनको कंसीडर नहीं करते। लेकिन डायनामिक्स में हम इनको कंसीडर करते हैं और फिजिकल बॉडी ऑफ मोशन के साथ तो डील ये करती ही है। उसके बाद बात आ जाती है रेस्ट एंड मोशन की। अब ये रेस्ट एंड मोशन है क्या? देखिए, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब मान लीजिए ये कोई सरफेस है और यहाँ पे हमने कोई एक बॉल रखी हुई है, एक बॉल रखी है और ये यहीं पे पड़ी है। तो अब ये जो है इस पोजीशन पे अगर आप इसको बोलें तो ये रेस्ट पे है। तो रेस्ट क्या होती है? अगर ये अपनी पोजीशन यानी कि जहाँ पे पड़ी है और ये विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जो सराउंडिंग है जैसे कि ये सरफेस है, इसके विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, यानी कि ये पोजीशन है इसकी तो यही रहे, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ये चेंज ना करे, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं कि ये रेस्ट पे है। लेकिन अगर क्या हो, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि ये जो है या विद रिस्पेक्ट टू जो भी आप सराउंडिंग है इसके आसपास की चीज़ें हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर ये इस पोजीशन से मान लीजिए इस पोजीशन पे आ जाती है, यहाँ पे ये आ जाती है। मान लीजिए ये जो थी ये फर्स्ट पोजीशन थी और ये जो है ये सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे ये आ गई, तो इसने ये मोशन लिया। तो ये जो है अगर कोई भी जो बॉडी है अकॉर्डिंग टू जो हमारी ये पोजीशन चेंज करती है, जो पहले पोजीशन थी फिर इसकी जो दूसरी पोजीशन हुई विद रिस्पेक्ट टू जो सराउंडिंग है, तो इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, इसको हम बोल देते हैं कि जो बॉडी है मोशन में है। कि जैसे यहाँ से चल रही है तो ये बॉडी हम कहेंगे मोशन में है, कहीं तक ये जा सकती है। तो रेस्ट क्या होती है? अगर बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? पोजीशन अगर चेंज ना करे तो रेस्ट, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर चेंज ना करे, और अगर चेंज कर दे तो ये हमारी हो जाती है मोशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ध्यान रखना है ये वर्ड।
उसके बाद देखिए यहाँ पे जो रेस्ट है और जो मोशन है, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब रेस्ट और मोशन जो है ये जो दोनों हैं रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव, इसको हम समझते हैं इस वर्ड का क्या मीनिंग है। मान लीजिए आप जो है एक कार के अंदर बैठे हैं, कार यह है या आप बस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो एक कार है और इसमें जो है कोई पर्सन जो है वहाँ पे बैठा है और आप जो है बाहर खड़े हैं। तो आप जो है बाहर खड़े हुए हैं। अब अगर आप इस कार को चलती देखेंगे, इसमें जो पर्सन बैठा है, तो यहाँ पे एक पर्सन है, आपके विद रिस्पेक्ट टू अगर इसको देखें तो ये मोशन में रहेगा, ये मोशन में रहेगा, क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट है ये हमारा है। यानी कि आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, आप बाहर खड़े हैं, सड़क पर खड़े हैं और एक गाड़ी जा रही है, उसके अंदर एक पर्सन है, अगर वो आपको दिखेगा तो मोशन में दिखेगा। लेकिन अगर इसी गाड़ी में मान लीजिए इसके पास कोई दूसरा पर्सन बैठा है, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड पर्सन ये है, इसके पास वाली सीट पे बैठा है, तो दूसरे पर्सन के लिए यही पर्सन जो है रेस्ट में रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है आप, या अकॉर्डिंग टू फ्रेम कहें, ये चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसको हम रिलेटिव बोलते हैं कि एक सिचुएशन में, एक ही सिचुएशन में है ये फर्स्ट पर्सन तो, लेकिन आपके लिए मोशन में है, लेकिन जो यहाँ पे इसके साथ बैठा है पर्सन उसके लिए ये रेस्ट में है। तो ये जो है रिलेटिव होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेम जो है हम इनको देखते हैं कि कहाँ से आप देख रहे हैं, उस हिसाब से ही आप इसको बता पाते हैं कि वो मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है। तो ये दोनों ही, रेस्ट और मोशन जो होते हैं, रिलेटिव होते हैं। तो आज हमने ये कुछ बेसिक पढ़े हैं, इसको आगे हम करेंगे, आगे चलते रहेंगे और सारे बेसिक हम समझते रहेंगे। थैंक यू।